प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। इस गहन चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम सोमवार 27 अक्टूबर 2025 के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों पर एक नजर डाल रहे हैं, सभी 12 राशियों के लिए। जी, ये सारी जानकारी एक स्रोत से है, दैनिक राशिफल भविष्यवाणी 27 अक्टूबर 2025। और हमारा मकसद है कि हर राशि के लिए जो मुख्य सलाह है, जो अंतर्दृष्टि है, उसे समझें। सही। और देखेंगे क्या कोई एक दिलचस्प पैटर्न, कोई खास बात नजर आती है, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्योतिष को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हैं। बिल्कुल, एक अच्छा नजरिया मिलेगा। हाँ, तो उत्सुकता तो है ही कि ये दिन इन भविष्यवाणियों के हिसाब से कैसा रह सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार देखिए, आज कई राशियों पर ना एक चंद्र ऊर्जा का प्रभाव दिख रहा है। चंद्र ऊर्जा? हाँ, इसका मतलब आमतौर पर होता है कि दिन थोड़ा आत्मनिरीक्षण वाला हो सकता है, अंदर झांकने वाला, धैर्य रखने का दिन, और शायद दूसरों के साथ मिलकर मतलब सहयोग से काम करने की तरफ झुकाव हो। सहयोग भी ठीक है जी। और साथ ही बुध ग्रह के प्रभाव का भी जिक्र है स्रोत में। बुध का भी? हाँ, जो कि बातचीत और खासकर छोटी मतलब स्थानीय यात्राओं पर जोर दे सकता है। अच्छा, तो ये दो मुख्य प्रभाव है, चंद्र ऊर्जा और बुध। मोटे तौर पे हाँ। चलिए, तो फिर मेष राशि से शुरू करते हैं। जी, मेष। मंगल ग्रह से शासित अग्नि तत्व, तो मतलब ऊर्जा और पहल करने वाली राशि। बिल्कुल, जोशीली। हाँ, लेकिन आज स्रोत कह रहा है कि रोमांस में बड़े दिखावे के बजाय छोटे सूक्ष्म इशारे ज्यादा काम करेंगे। ये दिलचस्प है। सिंगल लोगों के लिए शांत आत्मविश्वास रखने की सलाह है, और जोड़ों के लिए गहरी मतलब सार्थक बातचीत। मेष के लिए ये वाकई एक अलग तरह की बात है। उनकी जो स्वाभाविक थोड़ी आक्रामक या आगे बढ़ने वाली ऊर्जा होती है ना, हाँ, उसके बजाय आज धैर्य और सहयोग पर जोर दिया जा रहा है। तो ये चंद्र ऊर्जा का असर है। हाँ, ये साफ तौर पर उसी चंद्र ऊर्जा के प्रभाव को दिखाता है जिसका जिक्र स्रोत ने किया है। एक तरह से शांत, ज्यादा ग्रहणशील रवैया अपनाने का संकेत है। हाँ, और यही चीज व्यक्तिगत जीवन में भी दिख रही है। स्रोत कहता है जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, थोड़ा रुकें, सोचें, आत्मविश्लेषण करें। करियर में भी यही है, व्यक्तिगत जीत से ज्यादा टीम के साथ मिलकर काम करने पर, उनका साथ देने पर और थोड़ी कूटनीति से बात करने पर जोर है। हाँ, मतलब धीरज से काम लेना है। बिल्कुल। स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखें तो वही शांत ऊर्जा झलकती है। मतलब तेज कसरत की जगह हल्के खिंचाव या सचेत सांस लेने जैसी चीजें। शांत गतिविधियां। बिल्कुल। और भावनात्मक रूप से भी परिवार में अपनी बात रखने से पहले दूसरों को सुनने की जरूरत पर जोर है। भावनात्मक धैर्य। तो संक्षेप में मेष के लिए आज धीरज रखने का दिन है। हाँ, बिल्कुल, धीरज और सहयोग। मेष के लिए कुछ खास बातें भी हैं। भाग्यशाली अंक बताए गए हैं 6, 18, 31, 42। अच्छा। और सुबह 6 से 8 बजे का समय अनुकूल बताया गया है। यात्रा के लिए स्थानीय संपर्कों और आसपास की जगहों पर ध्यान देने की सलाह है। बुध का प्रभाव शायद। हाँ, हो सकता है। उपायों में गहरा बैंगनी या नीला रंग पहनना, एमेथिस्ट क्रिस्टल रखना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 21 बार बताया गया है। कैमोमाइल चाय और पश्चिम दिशा भी। काफी विस्तृत उपाय हैं। हाँ। ठीक है, तो अगला पड़ाव है वृषभ राशि, शुक्र शासित पृथ्वी तत्व। हाँ, स्थिरता और व्यावहारिकता के लिए जाने जाते हैं। जी। आज वृषभ के लिए रोमांस में स्रोत कहता है इंद्रियों और जीवन के जो साधारण सुख हैं उनकी सराहना करने का दिन है। अच्छा, शुक्र का प्रभाव। हाँ, और खुद को ईमानदारी से व्यक्त करना वो जरूरी होगा। व्यक्तिगत जीवन में अपने मूल्यों पर गहराई से सोचने का समय है। चंद्रोर्जा का असर यहाँ भी। बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण। हाँ, और शायद कला के माध्यम से खुद को समझने का कोई नया तरीका मिले, ऐसा भी संकेत है। ये दिलचस्प है। वृषभ की जो स्थिरता की जरूरत होती है ना, वो आज आत्मखोज और कूटनीति की दिशा में मुड़ रही है। कूटनीति करियर में? हाँ, करियर में रचनात्मक मतभेद हो सकते हैं, तो उन्हें सुलझाने के लिए एक नरम रवैये, एक कूटनीतिक स्पर्श की जरूरत होगी।
और आपकी विश्वसनीयता, मतलब आप कितने भरोसेमंद हैं, वो बहुत मायने रखेगी। ये दिखाता है कि पृथ्वी तत्व वाली राशियां भी इन सूक्ष्म ऊर्जा बदलावों पर प्रतिक्रिया करती हैं, अपनी स्थिरता बनाए रखते हुए भी ढल जाती हैं। सही बात है। स्वास्थ्य के लिए ध्यान से भोजन करने और हर्बल चाय पीने का सुझाव है। गर्दन के हिस्से का खास ध्यान रखने को कहा गया है। अच्छा। भावनात्मक रूप से पारिवारिक परंपराओं से सुकून मिल सकता है। पोषण करने वाली प्रवृत्ति हावी रह सकती है। वृश्चिक के लिए स्वाभाविक है ये। इनके लिए भाग्यशाली अंक है 14, 29, 6। हरा पन्ना शुभ बताया गया है। शाम 6 से 8 बजे का समय अच्छा है। यात्रा के लिए स्थानीय सांस्कृतिक जगह या प्रकृति पथ सुझाए गए हैं। उपायों में तांबे के गहने, चंदन की धूप, ओम शुक्राय नमः मंत्र 7 बार, अनार का रस और पूर्व दिशा में कृतज्ञता ध्यान शामिल है। ठीक है, अब मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं। हाँ, बुध द्वारा शासित वायु तत्व, मतलब संचार और बौद्धिकता। जी, बातचीत के महारथी। बिल्कुल। तो मिथुन के लिए आज रोमांस में शारीरिक केमिस्ट्री से ज्यादा बौद्धिक कनेक्शन, दिमागी जुड़ाव ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। अच्छा। गहरी चर्चाएं या लिखित संदेश, जैसे कोई पत्र या मैसेज, वो रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर स्रोत सुझाव दे रहा है कि अपनी जो फैली हुई रुचियां हैं, मतलब कई दिशाओं में ध्यान बटा रहता है, उसे समेटने की कोशिश करें। फोकस करने की जरूरत। हाँ, और शायद किसी संरचित तरीके से, मतलब एक सिस्टम से कुछ नया सीखने पर ध्यान दें। करियर में यहाँ भी कूटनीति बहुत काम आएगी। बैठकों में बोलने से ज्यादा सुनने की सलाह है। सुनना मिथुन के लिए। हाँ, यही दिलचस्प है। हो सकता है किसी सहकर्मी की बात में कोई बड़ी गहरी अंतर्दृष्टि छिपी हो। क्योंकि बुध शासित मिथुन के लिए बोलना तो स्वाभाविक है, पर आज सुनने पर जोर है। ये शायद स्रोत में बताए गए बुद्ध के प्रभाव का ही एक सूक्ष्म पहलू है। मतलब संचार सिर्फ बोलना नहीं, समझना भी है। सही कहा। स्वास्थ्य के लिए शांत करने वाली गतिविधियां जैसे योग या ताइची बेहतर रहेंगी। कैमोमाइल चाय का भी जिक्र है। मानसिक शांति के लिए। हाँ, भावनात्मक रूप से परिवार के साथ धैर्य रखने और भावनाओं को सिर्फ बौद्धिक रूप से समझने के बजाय उन्हें महसूस करने का सुझाव है। ये जरूरी है मिथुन के लिए। मिथुन के लिए अंक 17, 23, 41 भाग्यशाली हैं। दोपहर की बातचीत और लिखित संचार अच्छे रह सकते हैं। पीला और चांदी शुभ रंग है। रंग भी बताएं। हाँ, यात्रा के लिए स्थानीय पुस्तकालय या किताबों की दुकान जैसी छोटी यात्राएं ठीक हैं, पर लंबी यात्रा टालने की सलाह है। उपायों में फिरोजा गहने, लैवेंडर धूप, बादाम खाना और पूर्व दिशा की ओर ध्यान देना शामिल है। ठीक है, आगे है कर्क राशि। चंद्रमा द्वारा शासित जल तत्व, सहज ज्ञान और सुरक्षात्मक भावना इनकी पहचान है। जी, बहुत संवेदनशील। कर्क राशि वालों के लिए आज रोमांस में गहरी भावनात्मक बातचीत और अंतरंगता पर जोर है। शायद कोई पुरानी यादों वाली जगह, जैसे पहली बार जहां मिले थे, वो रिश्ते को और खास बना दे। अच्छा। व्यक्तिगत जीवन में स्रोत कहता है कि आज आपका अंतर्ज्ञान, मतलब इंट्यूशन, जो पहले से ही मजबूत होता है, वो और भी तेज हो सकता है। चंद्र ऊर्जा का सीधा असर। हाँ, तो अपनी भीतरी आवाज पर भरोसा करना फायदेमंद रहेगा। ये तो स्वाभाविक है इनके लिए। चंद्रमा इनका स्वामी है, तो आज की चंद्र ऊर्जा इनके लिए खास तौर पे शक्तिशाली होगी। ये अंतर्ज्ञान और भावनात्मक गहराई को और उजागर करेगी। करियर में भी सहयोग वाली परियोजनाएं अच्छी चलेंगी और ये लोग एक सहायक, पोषण करने वाला माहौल बनाने में सफल हो सकते हैं। अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए पानी से जुड़ी गतिविधियां जैसे तैराकी या पानी के पास टहलना या फिर आराम देने वाला योग, ये सब अच्छा रहेगा। शरीर के संकेतों को सुनना जरूरी होगा। हाँ, ये भी कहा गया है। भावनात्मक रूप से गहरी भावनाएं सतह पर आ सकती हैं। ये शायद कुछ पुराने घावों को भरने का मौका दें। प्रामाणिक अभिव्यक्ति जरूरी है। उपचार का समय। कर्क के लिए अंक 7, 16, 25, 34 भाग्यशाली हैं। पारिवारिक रिश्ते और भावनात्मक निवेश अहम होंगे। जी। यात्रा के लिए पानी के पास या जानी पहचानी जगहों की छोटी यात्राएं ठीक हैं। उपायों में मोती, सफेद रंग पहनना, मूनस्टोन रखना और शाम को पश्चिम दिशा में बहते पानी के पास ध्यान करना शामिल है। इलायची वाला दूध पीने का भी सुझाव है। दूध। अच्छा, ठीक है। सिंह राशि पर आते हैं। हाँ। सिंह सूर्य द्वारा शासित अग्नि तत्व, रचनात्मकता, नेतृत्व और स्पॉटलाइट। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। और कैसे?
क्योंकि सिंह राशि वाले आमतौर पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना पसंद करते हैं ना। जी हाँ। पर आज स्रोत कह रहा है कि प्रामाणिक रूप से अपनी कमजोरियों को स्वीकारने पर जोर दें। मतलब दिखावे से ज्यादा सच्चाई। अरे वाह, ये तो बड़ा बदलाव है सिंह के लिए। हाँ, रोमांस में भी गहरी बातचीत, शायद बचपन की यादें साझा करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सामान्य सिंह ऊर्जा से काफी अलग है। व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा लग रहा है कि अवचेतन मन ज्यादा सक्रिय रहेगा। अच्छा। हाँ, जिससे वो अपनी क्षमताओं के बारे में पुरानी धारणाओं पर सवाल उठा सकते हैं। कोई छिपी हुई प्रतिभा सामने आ सकती है। करियर में भी देखिए, स्पॉटलाइट से हटकर काम करने की सलाह है। पर्दे के पीछे की तैयारी, प्रतिस्पर्धियों पर चुपचाप शोध करना और अपने विश्लेषणात्मक कौशल का इस्तेमाल करना। तो मतलब आज शांत रहकर काम करने का दिन है। बिल्कुल, अंदर की ओर देखने का, तैयारी करने का दिन लगता है। स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे श्वास व्यायाम या हर्बल चाय। भावनात्मक रूप से पुरानी गलतफहमियों पर ईमानदारी से बात करने से सुलह हो सकती है। क्षमा करने में उपचार मिल सकता है। ये महत्वपूर्ण है। सिंह के लिए अंक 7, 16, 23, 34, 41 भाग्यशाली हैं। शोध या निजी बैठकें अच्छी रह सकती हैं। जी। यात्रा के लिए परिचित स्थानों की छोटी यात्राएं खासकर शाम को सुझाई गई हैं। उपायों में गहरा बैंगनी रंग पहनना, सूर्यास्त के समय एमेथिस के साथ ध्यान करना और लैवेंडर की धूप जलाना शामिल है। रात 9 बजे कैमोमाइल चाय पीने और सुबह पूर्व दिशा का ध्यान रखने की भी सलाह है। काफी स्पेसिफिक उपाय हैं। ठीक है, अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या, बुध द्वारा शासित पृथ्वी तत्व, विस्तार पर ध्यान, सेवा भाव। बहुत व्यवस्थित। हाँ, कन्या के लिए आज रोमांस में स्थिरता और लगातार स्नेह महत्वपूर्ण है। सच्ची दोस्ती पर ध्यान केंद्रित करना और व्यावहारिक योजना बनाना अच्छा रहेगा। व्यवहारिकता। व्यक्तिगत जीवन में स्रोत सुझाव देता है कि अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों पर विचार करें और देखें कि क्या वो वास्तव में आपके असली स्वरूप, आपके प्रामाणिक स्व के साथ मेल खाते हैं। आत्मविश्लेषण यहाँ भी। हाँ, करियर में सहयोगात्मक परियोजनाओं में आपका कूटनीतिक स्पर्श बहुत काम आएगा। कूटनीति फिर से? हाँ, खासकर अलग अलग विचारों या दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाने में, पुल बनाने में। अच्छा। स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्पष्टता प्राथमिकता है, जिसके लिए माइंडफुलनेस, ध्यान या कोमल योग जैसी चीजें सहायक हो सकती हैं। हर्बल चाय का भी जिक्र है। देखिए, कन्या की जो विस्तार पर ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है, वो आज कूटनीति और मानसिक शांति की ओर निर्देशित हो रही है। ये बुध के प्रभाव का एक शांत, व्यवस्थित पहलू दिखाता है। भावनात्मक रूप से धैर्य से सुनना और व्यवहारिक समाधान देना अच्छा है, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि कभी-कभी सलाह देने के बजाय सिर्फ किसी के साथ होना ही काफी होता है। हाँ, सिर्फ उपस्थिति। कन्या के लिए अंक 3, 17, 28, 41 भाग्यशाली हैं। विस्तृत तैयारी खासकर दोपहर के घंटों में फायदेमंद हो सकती है। यात्रा के लिए ऐसी छोटी यात्राएं अच्छी रहेंगी जो कुछ सीखने का मौका दें। उपायों में सेज ग्रीन रंग पहनना, अमेजनाइट पत्थर रखना और सूर्योदय के समय ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप 21 बार शामिल है। पत्तेदार साग खाने और कैमोमाइल चाय पीने की भी सलाह है। ठीक है, अगली राशि तुला है। तुला, शुक्र द्वारा शासित वायु तत्व, संतुलन, सद्भाव, न्याय। जी, संतुलन साधने वाले। तुला राशि वालों के लिए आज संचार मतलब बातचीत बहुत सहज और सुंदर हो सकती है। आपका जो स्वाभाविक आकर्षण है वो चमकेगा। शुक्र का असर। हाँ, भविष्य के सपनों पर बात करना रिश्तों को मजबूती देगा, लेकिन एक चेतावनी है, किसी भी तरह के दबाव में फैसले लेने से बचें। संतुलन बनाए रखना है। बिल्कुल। व्यक्तिगत जीवन में स्रोत कहता है कि अपनी सच्ची इच्छाओं और दूसरों को खुश करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके बीच संतुलन बनाने पर विचार करें। ये तुला के लिए एक चुनौती हो सकती है। हाँ, इसीलिए स्वस्थ सीमाएं बनाना महत्वपूर्ण बताया गया है। करियर में आपकी कूटनीति आज आपकी सुपर पावर बन सकती है। सुपर पावर? हाँ, खासकर अगर कहीं कोई मतभेद या संघर्ष हो तो आप मध्यस्थता करने में बहुत सफल हो सकते हैं। सहयोगात्मक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा। अच्छा। स्वास्थ्य के लिए मानसिक संतुलन बनाए रखने वाली गतिविधियां जैसे योग या ताइची और शांत करने वाली हर्बल चाय की सलाह है। रीढ़ की हड्डी के संरेखण पर भी ध्यान देने को कहा गया है। रीढ़ की हड्डी, ठीक है। देखिए, तुला के लिए संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण होता है और आज ये संतुलन आंतरिक प्रामाणिकता मतलब आप अंदर से क्या चाहते हैं और बाहरी व्यवहार कुशलता यानी कूटनीति
के बीच खोजने का दिन है। शुक्र ग्रह का प्रभाव इसी ओर इशारा कर रहा है। भावनात्मक रूप से आप ज्यादा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं, तो अपनी भावनात्मक सीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है। कलात्मक अभिव्यक्ति से शांति मिल सकती है। जी, तुला के लिए अंक 6, 15, 24, 33 भाग्यशाली हैं। कलात्मक सहयोग या शांतिपूर्ण बातचीत अच्छी रह सकती है। हरा और गुलाबी रंग शुभ है। पश्चिम दिशा अनुकूल है। लंबी दूरी की यात्रा टालने और स्थानीय सांस्कृतिक स्थल या कला दीर्घाओं जैसी जगहों पर जाने का सुझाव है। उपायों में हृदय चक्र के पास रोज क्वार्ट्ज गहने पहनना, शाम 6 बजे चमेली की धूप जलाना, ओम शुक्राय नमः मंत्र 16 बार का जाप, अनार का रस पीना और ताजे सफेद गुलाब रखना शामिल है। काफी रोमांटिक उपाय हैं। ठीक है, अब वृश्चिक राशि पर आता है। वृश्चिक प्लूटो और मंगल द्वारा शासित जल तत्व, गहराई, परिवर्तनकारी ऊर्जा। जी हाँ, तीव्र। वृश्चिक राशि वालों में आज एक चुंबकीय आकर्षण हो सकता है। अच्छा। रोमांस में ईमानदारी और गहरी अंतरंग बातचीत महत्वपूर्ण होगी। कोई रहस्यमयी साथी आपको आकर्षित कर सकता है, लेकिन एक चेतावनी है, शक्ति संघर्ष मतलब पावर स्ट्रगल से बचें। ये वृश्चिक के साथ हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में गहरी मनोवैज्ञानिक समझ विकसित हो सकती है। आपको अपने अंदर की बातों की गहरी समझ आ सकती है। प्लूटो का प्रभाव। हाँ, और शायद अतीत के किसी व्यक्ति से बात करके कोई पुराना मुद्दा हल हो जाए। पुराने भावनात्मक पैटर्न को छोड़ने का मौका मिल सकता है। ये दिलचस्प बात है। वृश्चिक की जो स्वाभाविक तीव्रता होती है ना, वो आज अंदर की ओर मुड़ गई है। अंदर की ओर? हाँ, मतलब मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और भावनात्मक उपचार पर जोर है। ये प्लूटो के परिवर्तनकारी प्रभाव के बिल्कुल अनुरूप है। अच्छा। करियर में भी आपकी जो खोजी प्रतिभा है, जांच पड़ताल करने की क्षमता, वो काम आ सकती है, खासकर पर्दे के पीछे के काम में। ये भी संभव है कि कार्यस्थल का कोई राज सामने आए। ओह, राज? हाँ, स्रोत ऐसा संकेत दे रहा है। ठीक है। स्वास्थ्य के लिए शरीर की सफाई या डिटॉक्स पर ध्यान देने का सुझाव है। एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन अच्छा रहेगा। प्रजनन और उत्सर्जन प्रणाली पर ध्यान देने को कहा गया है। आंतरिक सफाई। हाँ, भावनात्मक रूप से सतह पर शांति दिख सकती है, लेकिन अंदर गहरी तीव्र भावनाएं हो सकती हैं। बिल्कुल। ईर्ष्या या अधिकार जताने जैसी भावनाएं उभर सकती हैं। इन्हें रचनात्मक तरीके से व्यक्त करना बेहतर होगा, जैसे कला या लेखन के माध्यम से। वृश्चिक के लिए अंक 8, 13, 27, 34, 41 भाग्यशाली हैं। शोध आधारित प्रयास अच्छे रहेंगे। गहरा लाल रंग शुभ है। शाम 8 से 10 बजे का समय अनुकूल है। उत्तर दिशा सहायक है। समय और दिशा भी। हाँ, लंबी दूरी की यात्रा टालने की सलाह है। पानी के पास या रहस्यमयी जगहों की स्थानीय खोज ठीक रहेगी। उपायों में शाम के ध्यान के दौरान गहरी लाल मोमबत्ती जलाना, ब्लड स्टोन या गार्नेट पत्थर रखना, ओम गंग गणपते नमः मंत्र 21 बार का जाप, अनार या गहरी चेरी का सेवन और चंदन का तेल इस्तेमाल करना शामिल है। ठीक है, धनु राशि की ओर चलते हैं। धनु, बृहस्पति द्वारा शासित अग्नि तत्व, साहसी, सत्य और ज्ञान की खोज। जी, दार्शनिक यात्री। धनु के लिए आज रोमांस में बौद्धिक चर्चाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बौद्धिक? हाँ, जैसे दर्शन, यात्रा या उच्च शिक्षा पर बातें करना। भविष्य के रोमांच की योजना बनाना अच्छा है, लेकिन एक सलाह है, अपनी बात या उपदेश दूसरों पर थोपने से बचें। सुनने की भी जरूरत है। बिल्कुल। व्यक्तिगत जीवन में गहरी आध्यात्मिक जुड़ाव की इच्छा महसूस हो सकती है। आप अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठा सकते हैं या शायद किसी गुरु जैसे व्यक्ति से मिलें या उनकी सलाह लें। बृहस्पति का प्रभाव। हाँ, करियर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ काम करने से लाभ हो सकता है या शिक्षा के नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी सिखाने की क्षमता भी सामने आ सकती है। शिक्षण। अच्छा। स्वास्थ्य के लिए लचीलापन बढ़ाने वाले व्यायाम और स्ट्रेचिंग पर ध्यान दें, खासकर कूल्हों और जांघों पर। और हाँ, अतिभोग से बचने की सलाह है। धनु को रोमांच पसंद है, खाने में भी। हाँ। देखिए, धनु की जो विस्तार की इच्छा होती है ना, वो आज बाहरी दुनिया के बजाय आंतरिक ज्ञान और दर्शन की ओर निर्देशित हो रही है। ये बृहस्पति के प्रभाव को एक ज्यादा चिंतनशील, आत्मनिरीक्षण वाले तरीके से दर्शाता है। भावनात्मक रूप से परिवार में सांस्कृतिक परंपराओं या शैक्षिक मूल्यों पर चर्चा हो सकती है। पीढ़ियों के बीच समझ बनाने की कोशिश करना अच्छा रहेगा। जी। धनु के लिए अंक 3, 17, 24, 31, 45 भाग्यशाली हैं।
शैक्षिक निवेश अच्छा रह सकता है। दोपहर 2 से 4 बजे का समय अनुकूल है। दूर की यात्रा टालने की सलाह है। प्रकृति में छोटी सैर या स्थानीय पुस्तकालय जाना बेहतर है। उपायों में ज्ञान के लिए शाही नीला रंग पहनना, सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में सोडिलाइट पत्थर के साथ ध्यान करना, ओम गुरु नमः मंत्र 21 बार का जाप, खजूर और बादाम खाना और पीली मोमबत्ती जलाना शामिल है। ठीक है, अब मकर राशि पर आते हैं। मकर, शनि द्वारा शासित, पृथ्वी तत्व, दृढ़ संकल्प, संरचना, अनुशासन। बहुत व्यवहारिक। हाँ, लेकिन मकर राशि वालों के लिए स्रोत बता रहा है कि आज की जो चंद्र ऊर्जा है वो उनके सामान्य व्यवहारिक और संरचित दृष्टिकोण को थोड़ा नरम कर सकती है। अच्छा, कैसे? रोमांस में बड़े या भव्य इशारों के बजाय अंतरंगता के शांत पल ज्यादा मायने रखेंगे। शायद साझा रुचियों या काम के माहौल से कोई कनेक्शन बने। प्रशंसा शब्दों से ज्यादा विचारशील कामों से दिखाने की सलाह है। व्यक्तिगत जीवन में आज आप सामान्य से ज्यादा अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा कर सकते हैं। मकर और अंतर्ज्ञान। हाँ, यही तो खास बात है। अतीत से जुड़ी कोई बातचीत सामने आ सकती है और सलाह है कि तर्क के बजाय भावनाओं को रास्ता दिखाने दें। तो ये मकर के लिए काफी अलग है। बिल्कुल, ये मकर राशि के लिए एक दिलचस्प संतुलन है। उनकी जो सामान्य संरचना और तर्क पर निर्भरता है, उस पर आज अंतर्ज्ञान और भावनात्मक स्वीकृति का जोर है। ये साफ तौर पर स्रोत में बताए गए चंद्र प्रभाव को उजागर करता है। करियर में सहयोग महत्वपूर्ण है, टीम के सदस्यों का समर्थन करना, और ये भी कहा गया है कि हो सकता है किसी अनौपचारिक कैजुअल बातचीत से कोई अच्छा समाधान निकल आए, खुले दिमाग से। हाँ, स्वास्थ्य के लिए योग, ताई ची या टहलने जैसी कोमल गतिविधियां बेहतर हैं। गर्दन और कंधों पर ध्यान देने को कहा गया है। हर्बल चाय का भी सुझाव है। गर्दन और कंधे, शनि का प्रभाव। अच्छा, भावनात्मक रूप से गहरी भावनाएं सतह पर आ सकती हैं। पारिवारिक संबंध सुकून दे सकते हैं और अपनी कमजोरियों को जाहिर करना, मतलब वनरेबल होना, रिश्तों को मजबूत कर सकता है। मकर के लिए अंक 4, 18, 27, 36 भाग्यशाली हैं। जल राशियों और स्थापित साझेदारियों से भाग्य मिल सकता है। महिला सहकर्मियों या गुरुओं से अवसर मिल सकते हैं। अच्छा, यात्रा के लिए छोटी, अचानक, सहज यात्राएं अनुकूल है, खासकर पानी से संबंधित जगहों की। उपायों में गहरा नीला या चांदी रंग पहनना, मूनस्टोन या मोती रखना, शाम के ध्यान के दौरान चमेली की धूप जलाना और ठंडे गुड़ वाले खाद्य पदार्थ जैसे खीरा या पुदीना खाना शामिल है। उत्तर पूर्व दिशा भी अनुकूल है। ठीक है, इसके बाद है कुंभ राशि। कुंभ, यूरेनस द्वारा शासित। स्रोत इसे जलवाहक कहता है, हालांकि पारंपरिक ज्योतिष में यह वायु तत्व से जुड़ी है। हाँ, वायु तत्व ही है। मानवतावादी, क्रांतिकारी सोच वाले। बिल्कुल। कुंभ राशि वालों के लिए आज दोस्ती रिश्तों की नींव बन सकती है। दोस्ती से शुरुआत। हाँ, साझा आदर्शों और भविष्य के विजन पर बात करना महत्वपूर्ण होगा। दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर बौद्धिक चर्चाएं हो सकती हैं। ये तो कुंभ का अंदाज है। व्यक्तिगत जीवन में क्रांतिकारी विचार आ सकते हैं। आप अपनी पुरानी व्यक्तिगत पद्धतियों, मतलब तौर तरीकों पर सवाल उठा सकते हैं और पारंपरिक अपेक्षाओं से मुक्त होने की कोशिश कर सकते हैं। यूरेनस का प्रभाव, बदलाव की लहर। हाँ, करियर में आपके नवीन यानी इनोवेटिव समाधानों को मान्यता मिल सकती है। कार्यस्थल में सुधारों का समर्थन करें और समान विचारधारा वाले सहयोगियों के साथ नेटवर्क बनाना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के लिए मानसिक उत्तेजना जरूरी है। मस्तिष्क प्रशिक्षण गतिविधियां जैसे पजल वगैरह, और एक दिलचस्प बात, इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग की सलाह है। ग्राउंडिंग मतलब? जैसे नंगे पैर घास पर चलना या कुछ खास क्रिस्टल का इस्तेमाल करना। अच्छा, देखिए, ये कुंभ की प्रगतिशील ऊर्जा के बिल्कुल अनुरूप है। आज ये ऊर्जा नवाचार और सामूहिक कार्रवाई पर केंद्रित दिख रही है। खासकर प्रौद्योगिकी या सामाजिक बदलाव के क्षेत्रों में ये यूरेनस का प्रभाव है। भावनात्मक रूप से आप पारिवारिक गतिशीलता, मतलब डायनामिक्स, को ज्यादा स्पष्टता से देख पाएंगे। बड़ी तस्वीर देखने की आपकी क्षमता मतभेदों को सुलझाने में मदद कर सकती है और अपनी भावनाओं को किसी स्थायी सामाजिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव है। अपनी ऊर्जा को दिशा देना। हाँ, कुंभ के लिए अंक 11, 27, 34, 68, 91 भाग्यशाली हैं। समूह गतिविधियां, मानवीय प्रयास अच्छे रह सकते हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़े क्षेत्रों में भाग्य साथ दे सकता है। 11 कुंभ का अंक। हाँ, यात्रा के लिए, अपरंपरागत गंतव्यों के लिए अप्रत्याशित निमंत्रण मिल सकता है या प्रौद्योगिकी से संबंधित यात्रा हो सकती है।
उपायों में इलेक्ट्रिक ब्लू रंग पहनना, स्पष्ट क्वार्ट्स रखना और सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच पूर्व दिशा में ध्यान करना शामिल है। ठीक है। और अंत में मीन राशि। मीन नेपच्यून द्वारा शासित जल तत्व, अंतर्ज्ञान, करुणा, कलात्मक दृष्टि। स्वप्न दृष्टा। मीन राशि वालों के लिए आज रोमांस में कल्पनाएं बहुत जीवंत मतलब विविड हो सकती हैं, लेकिन स्रोत यथार्थ में बने रहने की सलाह देता है। हाँ, नेपच्यून भटका सकता है। बिल्कुल। अपनी सच्ची भेद्यता मतलब अपनी कोमल भावनाओं को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। अपने सपनों को साझा करना रिश्तों को गहरा कर सकता है। व्यक्तिगत जीवन में चंद्र ऊर्जा आपकी जो स्वाभाविक मानसिक क्षमताएं हैं उन्हें और बढ़ा सकती है। अंतर ट्यूशन और भी तेज। हाँ, अवचेतन मन से सूक्ष्म संदेश मिल सकते हैं और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। कलाकारों के लिए अच्छा दिन। हाँ, करियर में सहयोगात्मक परियोजनाएं फलती फूलती हैं। आप टीम की अनकही गतिशीलता मतलब जो बातें कहीं नहीं जा रही उन्हें समझने में सक्षम हो सकते हैं। दोपहर की बैठकों में रचनात्मक समाधान पेश कर सकते हैं। मीन की सहज समझ। पानी के स्रोतों के पास गहरी सांस लेना फायदेमंद रहेगा। हर्बल चाय, कोमल योग भी सहायक है। मीन राशि के लिए नेपच्यून का प्रभाव कल्पना और अंतर्ज्ञान को तो बढ़ाता ही है, लेकिन आज की ऊर्जा उस रचनात्मकता को जमीन पर उतारने, उसे आधार देने और व्यावहारिक करुणा पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दे रही है। मतलब सिर्फ सपने नहीं, कर्म भी। सही। भावनात्मक रूप से गहरी भावनात्मक धाराएं बह सकती हैं। ये उपचार का अवसर भी हो सकती हैं और थोड़ी अस्थायी अशांति भी ला सकती हैं। दोनों संभावनाएं। हाँ, सलाह है कि जो महसूस हो रहा है उसे महसूस करने की अनुमति दें, उसे दबाएं नहीं, और दूसरों की बात सहानुभूति से सुनना महत्वपूर्ण है। जी। मीन के लिए अंक 7, 16, 29, 41 भाग्यशाली हैं। कलात्मक प्रयास, धर्मार्थ कार्य अच्छे रह सकते हैं। समुद्री हरा या लेवेंडर रंग पहनना शुभ है। दोपहर 2 से 4 बजे और रात 8 से 10 बजे का समय अनुकूल है। 2 समय दिए। हाँ, यात्रा के लिए स्रोत पानी से संबंधित यात्रा से बचने की सलाह देता है, शायद नेपच्यून के भ्रामक प्रभाव के कारण। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, प्रकृति में छोटी सैर बेहतर है। अगर यात्रा बहुत जरूरी हो तो सारी व्यवस्थाओं की दोबारा जांच करने की सलाह है। उपायों में बहते पानी के पास सफेद मोमबत्ती जलाना, एमेथिस्ट क्रिस्टल रखना, 11 मिनट का ध्यान, सुनहरी रोशनी की कल्पना करते हुए और सूर्यास्त से पहले शहद के साथ कैमोमाइल चाय पीना शामिल है। तो ये थी सभी 12 राशियां। अगर हम एक सार निकालें, इस सब का क्या मतलब है? हाँ, क्या पैटर्न देखा? तो कई राशियों में हमने देखा कि आत्मनिरीक्षण, धीमी गति से चलने, सहयोगात्मक कार्य करने और स्वास्थ्य पर नरमी से ध्यान देने का बार बार जिक्र हुआ है। हाँ, ये थीम बार-बार आई है। शांति, सहयोग, आत्मचिंतन। बिल्कुल। और बुध के प्रभाव के कारण स्थानीय यात्रा और सावधानीपूर्वक संचार, खासकर सुनने पर भी जोर दिखा। जी हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि इन सामान्य विषयों का क्या मतलब हो सकता है। क्या ये 27 अक्टूबर 2025 के लिए एक व्यापक ज्योतिषीय मूड या माहौल का संकेत देता है? कैसा माहौल? ऐसा लगता है कि ये दिन, चाहे किसी की व्यक्तिगत राशि कुछ भी हो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुककर सोचने को प्रोत्साहित कर रहा है। अपने अंदर झांकने, धैर्य रखने और अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ने का दिन। तो एक ठहराव जैसा। हाँ, एक तरह का ठहराव, तैयारी का समय। ये स्रोत में बताई गई चंद्र ऊर्जा यानी अंतर्ज्ञान, भावनाएं, ग्रहणशीलता और बुध का प्रभाव यानी संचार, स्थानीयता, विचार के साथ पूरी तरह मेल खाता है। ये तो काफी दिलचस्प नजरिया है। तो ये थी आज की ज्योतिषीय भविष्यवाणियों की हमारी खोज। हर राशि के लिए काफी विविध और गहरी मार्गदर्शन देखने को मिला। बिल्कुल, हर राशि के लिए अपनी खासियतें थीं, लेकिन कुछ सामान्य धागे भी थे जो सबको जोड़ रहे थे। हाँ, एक अंतिम विचार छोड़ जाता हूं। बताइए। क्या इन भविष्यवाणियों में जो सूक्ष्म बदलाव सुझाए गए हैं, जैसे धैर्य रखना, ज्यादा सुनना, सहयोग करना, उन पर ध्यान देना, भले ही सिर्फ एक दिन के लिए हो, क्या ये हमारी अपनी जागरूकता या रोजमर्रा के नजरिए को किसी तरह प्रभावित कर सकता है? मतलब क्या हम इन ऊर्जाओं के प्रति सचेत हो सकते हैं? हाँ, या होना चाहते हैं? ये स्रोत पर आधारित है, लेकिन ये श्रोता को आगे सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वो इन सुझावों को अपने जीवन में कैसे देखते हैं या उतारते हैं। ये सोचने वाली बात है।
बहुत खूब। तो आज के ज्योतिषीय दृष्टिकोण के इस विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.